1951 में सबसे पहला बिहार विधानसभा चुनाव। किसकी बनी थी सरकार? बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन हुए? बिहार एक ऐसा राज्य जिसे उसके निर्माण के बाद से है नज़रों से देखा जाने लगा था। साल दर साल बीतते गए, सरकारें आती गईं, सरकारें बदली भी, लेकिन बिहार की दशा नहीं बदली। लेकिन जब भी राजनीति के खांचे में बिहार को रखा जाता है, कहते हैं केंद्र का रास्ता बिहार हुए बिना नहीं गुजरता। बिहार में फिलहाल चुनाव सरगर्मी है। एक तरफ पीएम मोदी एनडीए को जिताने में लगे हैं, वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के बल में तेजस्वी यादव सीएम बनने के सपने बुन रहे हैं। वहीं इन सब का जायका खराब करने के लिए प्रशांत किशोर चुनावी जंग में उतर चुके हैं। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में क्या कुछ होगा अभी कहना तो मुश्किल है, लेकिन बिहार विधानसभा चुनावों के इतिहास पर नज़र डालें तो उसकी कहानी आपको बेहद रोमांचक लगेगी। बिहार में सबसे पहला विधानसभा चुनाव 1951 में हुआ था, जिसमें किसने बाजी मारी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन बने थे। बिहार में चुनाव का इतिहास काफ़ी लंबा है, इसलिए हमारा प्रयास ये है कि उसको हम पार्ट पार्ट करके दिखाएं। इस वीडियो में बिहार विधानसभा के पहले चुनाव से लेकर 1969 तक के चुनाव के बारे में बताएंगे। 1951, 1957 और 1962 में बिहार विधानसभा चुनाव। भारत 1947 में आज़ाद हुआ। उसके बाद एक लंबी प्रक्रिया के बाद चुनाव का दौर शुरू हुआ। इसी कड़ी में बिहार विधानसभा का पहला चुनाव 1951 में हुआ था। इस चुनाव में कई पार्टियों ने हिस्सा तो लिया, लेकिन कांग्रेस को भारी जीत मिली थी। 1951 के चुनाव में कांग्रेस को 322 में से 239 सीटें हासिल हुई थी। कांग्रेस की सरकार बनी और श्री कृष्ण सिन्हा बिहार के पहले सीएम बने थे। वहीं 1957 के बिहार विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस का ही वर्चस्व रहा। उस वक्त भी कांग्रेस ही सबसे बड़ी पार्टी रही थी। हालांकि 1951 की अपेक्षा उसकी सीटें घटकर 312 में से 210 आई, जो कि बहुमत में रहीं और सरकार कांग्रेस की बनी। वहीं जहां तक 1962 के बिहार विधानसभा चुनाव की बात है, इसमें भी कांग्रेस को ही जीत मिली थी। कांग्रेस बहुमत तो हासिल कर पाया, लेकिन 318 में 180 सीटें कांग्रेस की झोली में आई। इस चुनाव में एक दूसरा दल उभरा था जिसका नाम स्वतंत्र पार्टी था। उसको इस चुनाव में 50 सीटें हासिल हुई थी। 1967 का बिहार विधानसभा चुनाव। 1967 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 128, एसएसपी को 199 और जन क्रांति दल को 13 सीटें हासिल हुई थी। वहीं जनसंघ को 26 सीटें हासिल हुई थी। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 1967 की चुनाव में कांग्रेस का दबदबा काफ़ी कम हो गया था और दूसरी पार्टियों की धमक काफ़ी अच्छी रही। मज़ेदार बात यह भी रही कि 1967 के चुनाव के बाद कांग्रेस, एसएसपी और जन क्रांति दल से थोड़े थोड़े समय के लिए कुल 4 मुख्यमंत्रियों ने बिहार की सत्ता संभाली थी। फिर भी इस चुनाव के बाद 5 का टर्म पूरा नहीं हो सका। फिर अगला चुनाव 1969 में करारा पड़ा। 1969 का बिहार विधानसभा चुनाव। 1969 के बिहार विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर तो उभरी, लेकिन कांग्रेस को पूर्ण बहुमत हासिल नहीं हुआ। 1969 में बिहार में 318 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव हुए थे। जाहिर है बहुमत के लिए 160 सीटों की दरकार थी, लेकिन कोई भी पार्टी इस जादुई आंकड़े को पार नहीं कर पाई, क्योंकि कांग्रेस को 118, भारतीय जनसंघ को 34, एसएसपी को 52, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को 25 सीटें ही हासिल हो पाई। इस कार्यकाल में राष्ट्रपति शासन भी रहा और 3 मुख्यमंत्री भी बने, जिनके नाम दारोगा प्रसाद राय, कर्पूरी ठाकुर और भोला पासवान शास्त्री थे। ये कार्यकाल 4 साल तक चला और 1972 में बिहार का अगला विधानसभा चुनाव हुआ। 1972 के चुनाव के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए वन इंडिया हिंदी को देखते रहिए, जहां आपको हर तरह की खबरों के अपडेट लगातार मिलते रहते हैं। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.